आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भाई मैं चल दूंगा इंशाल्लाह, बोला मैंने सबसे पहले। आप जय श्री राम बोलते, हमारे इंशाल्लाह बोलते, अल्लाह अकबर बोलते। मेरी बात सुनो, मैं 50 दफा जय श्री राम बोल रहा हूँ। आप मुसलमान हो, हिंदू हो गए, एक बार अल्लाह अकबर बोल दो। जितनी बावरी में जो उद्घाटन होगा सारे हिंदू चलेंगे जैसे मैं चल दूंगा। कुछ भी होता रहा, हमें क्या मतलब है? हमें तो पता, हमें एक लड़वा जाता, हिंदू मुस्लिम करके लड़वा जाता। मेरी बात सुनो, मैं 50 दफा जय श्री राम बोल रहा हूँ। आप मुसलमान हो, हिंदू हो गए, एक बार अल्लाह अकबर बोल दो। हिंदू मुस्लिम सिख के साथ आपस में हम भाई भाई, ये राजनीति उसके मत जाओ। जब मैं तुम्हारे मंदिर बजा तो मेरे मस्जिद में चलो। क्या नाम है? फरीद आलम। जी आलम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस ने मना कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, उद्घाटन में जाने के लिए मना कर दिया, क्या तर्क है अब इसके पीछे? इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब सारा हम तो जानते ना, हमें कांग्रेस से मतलब, सुनते रहना आप मेरे को, न बीजेपी से मतलब, न हमें समाजवादी में। हमें अपने तब पता कि हमें 200 रुपये कमाने हैं, अपने बच्चों को पालना, इतना पता है सर हमें। तो बाकी कोई समस्या नहीं, देश में कुछ भी होता रहे। कुछ भी होता रहा, हमें क्या मतलब है? हमें तो पता, हमें एक लड़वा जाता, हिंदू मुस्लिम करके लड़वा जाता। हम लड़ते क्यों? कोई भी नहीं लड़ना चाहिए ना। नहीं, आप लड़ोगे मेरे से, फिर ये बताओ ना मेरे को। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, लड़ेंगे क्यों? ये राजनीति दांव पे आप समझो ना। मैं कमजोर बन जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं कमजोर बन जाता हूँ। आप शेर क्यों बनने हैं मेरे ऊपर? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, कल को इनसे कहे कि जाओ उसके थप्पड़ मार दो, मार देंगे? नहीं मारेंगे। बस तो यही तो वजह है। तो सीखने की बात है। हाँ, तो आप समझो ना इस बात को। समझ रहे हैं ना। मैं फरीद आलम हूँ, जय श्री राम 50 दफा बोल रहा हूँ। सुन लो मेरी बात सुनो, मैं 50 दफा जय श्री राम बोल रहा हूँ। आप मुसलमान हो, हिंदू हो गए, एक बार अल्लाह अकबर बोल दो। हाँ, बिल्कुल बोल देंगे। बोलेंगे आप? अल्लाहू अकबर बिल्कुल बोल देंगे। बोल दिया दोनों तो। ठीक है, आप दोनों भाई है फिर। हम भाई हैं। हाँ। नहीं, एक बात मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने ये भी। नारा है, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख के साथ आपस में हम भाई भाई, ये राजनीति उसके मत जाओ। क्या ना, जब से स्टेशन बना उससे पहले से बस अड्डे से ऑटो टैक्सी वाले भाई रहेंगे। और ये जो है, ये सब नेताओं को है, हमें कुछ नहीं मिल रहा इनसे। इसे एक रहेंगे तो ही फायदा। हमें बोर्ड उस जगह डालना, जब पहले यहाँ जहाँ पता पटना भले कांग्रेस का था, कांग्रेस को डाला हमने। अब केजरीवाल का है दिल्ली, नहीं सुन लो मेरी बात, जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल का भारी तो केजरीवाल को डाल लिया। जितने देखे हम केजरीवाल हट लिया तो कांग्रेस को है। जो काम बढ़िया करेगा उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, आप खुश हैं? हम खुश है, कोई बात नहीं। हमारी बाबरी मस्जिद का जिस दिन उद्घाटन होगा तो वहाँ उस दिन भी खुश रहेंगे। हिंदू को, हम मुसलमान हूँ मैं उस दिन जाऊँगा जिस दिन कहेंगे सारे भाई कि बाबरी मस्जिद चलो, मैं चलना तैयार हूँ। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन बाबरी मस्जिद उद्घाटन होगा सारे हिंदू चलेंगे जैसे मैं चल दूंगा। गलत कह रहा हूँ, बताओ। जाएंगे अयोध्या? क्यों नहीं जाएंगे? बुलाओगे चल देंगे हम। टिकट कराओ मेरा, मैं चल दूंगा। टिकट कराना, टिकट भाई, ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, टिकट कराना मैं चल दूंगा। सब अपने अपने पैसों से ही जा रहे हैं। बाकी निमंत्रण आपको दिवा देते हैं, निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, वो दिवा देते हैं आपको। जो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं टिकट करा दो, मैं चल दूँ। मैं गरीब घर से हूँ, झुग्गी में रहता हूँ मैं। आप जाएंगे राम मंदिर? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मस्जिद बनने से पहले जाएंगे, अभी चले जाएंगे अगर निमंत्रण आए? उद्घाटन होगा मैं चल दूंगा, लेकिन जब मेरे मस्जिद का उद्घाटन होगा तो सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जाएंगे मस्जिद अगर उद्घाटन होता है? अपनी सजा होती है, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो, नहीं राजनीति नहीं करे, उद्घाटन हो हम भी चल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो तो अपनी अपनी सजा होती है, भगवान पे, अल्लाह पे नहीं। जब मैं तुम्हारे मंदिर बजा तो मेरे मस्जिद में चलो। मस्जिद में जाते नहीं है हम दिल्ली दर्शनी सवारी कर, सुनो, दिल्ली दर्शनी सवारी करते हैं, मटका पीर लो, ये लो, सब जगह जाते हैं। सवारी हो गई है, जो दिल की इच्छा वो बोलो। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब मस्जिद का उद्घाटन होगा आप जाएंगे? बिल्कुल चल जाएंगे। अगर फिरोज भाई आपको कहें कि मेरे साथ चलो, आप चलेंगे? चलेंगे। लो, इन्होंने तो कहते जाएंगे। तो इनसे पहले मैंने बोला ना, इनसे पहले मैंने बोला इस बात के लिए। वो तो माइक आपकी साइड है, इसलिए आपने पहले बोल दिया। इनकी स्टार्ट कर लो माइक। भाई मैं चल दूंगा इंशाल्लाह, बोला मैंने सबसे पहले। आप जय श्री राम बोलते, हमारे इंशाल्लाह बोलते, अल्लाह अकबर बोलते। मैं चलूंगा जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा, मैं चलूंगा। फरीद आलम नाम है, मकान नंबर 225, बजबूरी जगह, स्टेशन पटपड़गंज, दिल्ली 92। काफ़ी साल के बाद जब से हमने होश संभाला, जब से पता चला राम मंदिर का, अब जब से पता चला कि हाँ भाई ये बनने जा रहा है, जब से ज़्यादा खुशी हो गई। अच्छा, अभी आपने खबर पड़ी है जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया उन पार्टियों ने, और तर्क जो दिया है, तर्क में ये कहा है कि भाजपा जो है सिर्फ मंदिर का उद्घाटन इसलिए कर रही है जिससे चुनावी फायदा मिल सके। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि वो भले ही फायदे के लिए कर रही है, लेकिन आपको तो राम मंदिर में बुलाया जा रहा है, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। आप वो सोच कर जाइए। अब वो क्या सोच रहे हैं वो गलत है। हाँ भाई, ये राजनीति के है क्या नहीं है। आपको लगता है कि भगवान के नाम पर राजनीति होनी चाहिए जिस तरीके के भी जो माहौल चल रहा है? अब आज का युग है कि उसमें सभी जने कोई राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन सबको एक समान नहीं कर सकते। अब ये कांग्रेस ने सीधा बोल दिया ये राजनीति है, राजनीति है तो वो अपने राजनीति को पल्ले में दबा कर बैठी रहे। जब आप ये खबर सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा हो रहा है इतने साल बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कांग्रेस जाने के बाद बहुत कुछ हो गया। पहले देश का नाम ही नहीं था,
कभी डरती थी देश, मोदी के नाम से तो देश डरता ही नहीं है बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में भी नाम है देश का। पहले कौन सा नाम था? पहले तो कोई उग्रवादी पकड़ा जाता था तो पहले भी ये था कि क्या नाम है, अब केस चल रहा है। अब केस की कोई सुनवाई नहीं है, अब तो सीधा ऑन द स्पॉट काम हो जाता है। केस बाद में जब चलेगा चलेगा। तो मतलब राम मंदिर से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता? राम मंदिर तो कह रही है ना, क्या नाम है, वो कांग्रेस बोल रही है कि वो राजनीति वो कर रहे हैं, क्या नाम है। भाजपा वाले। हाँ, अब उनको सोचने तो सोच रही है, हमको तो अपना काम करना है। तो भाजपा राजनीति कर रही है? कर रहे हैं। हाँ, भाजपा राजनीति कर रही है। अब उनकी सोच तो ये है ना, आपकी क्या सोच है? हमारे हिसाब से तो नहीं है सोच, राजनीति नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा उठाएंगे राम मंदिर से भाजपा। हाँ, राम मंदिर से चुनाव में भाजपा फायदा उठाएगी। ऑटो वाले हैं, ये टैक्सी वाले हैं, जो सवारी से बात करेगा वही ले जाता है। और सवारी वो क्या नाम है बनवा रहे हैं तो फायदा उन्हीं को मिलेगा। अब तुम आने पे भी आनाकानी करे तो कद्दू आप फायदा मिलेगा उनको। आते तो आदमी कुछ सोचता भी है, हाँ जी आए हैं भाई। अब जैसे कांग्रेस और भाजपा अलग अलग है, एक दूसरे के दुश्मन है, और जब वो आएगा दुश्मन एक होंगे जब तो कुछ होगा। अब ये तो सोचे भाई ये राजनीति कर रहे हैं तो करने दो। बिल्कुल जाएंगे सर, हम तो रामायण भी बैठवा रहे हैं अपने 21 तारीख को अपने घर पे, उसी खुशी में कि चलो वहाँ अगर हम लोग, अभी ये अलाउड नहीं है सबका जाना, उसके बाद जब होगा बिल्कुल जाएंगे। इसके पहले गए हुए हैं हम 22 जनवरी की क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ कोई फंक्शन भी होने जा रहा है। सर हमने तो अपने घर पे रामायण का प्रोग्राम किया है, 21 तारीख को बैठवाएंगे। 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम की इच्छा होगी, जितना कर पाएंगे उतना अपना प्रसाद वितरण भी करेंगे लोगों की। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कैसी लगती है आपको? सर पार्टी तो मतलब जो लगती जैसे थी, जैसे इनको भगवान, अभी राहुल गांधी या इसके पहले प्रियंका गांधी सब वहाँ हनुमानगढ़ी गए, इलेक्शन आता तो मंदिर ये घूमते हैं, टीका लगाते हैं, वो करते हैं। अभी जैसे निमंत्रण आया तो इनको जाना चाहिए था, चाहे वो मतलब बड़े नेता हैं, जैसे इन्हीं की पार्टी के हैं अजय राय जी, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से ये क्या नाम इनका, नकुल साहब जा रहे हैं एमपी से। अब आप मुझे खुद बताइए, जब कांग्रेस के बड़े लीडर ने मना कर दिया, सोनिया गांधी ने मना कर दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया, तो आपको लगता है कांग्रेस का कोई नेता जाएगा मंदिर में? अब भाई अब उनका अपना व्यक्तिगत वो है, जैसे जाए न जाना इनके लिए, खैर ये जाना चाहिए था। ऐसे कहेंगे भगवान सबके हैं, इसमें किस बात का बंटवारा कर दिए? मोदी या आरएसएस या बीजेपी के जो नाम ले रहे हैं, तो बीजेपी या वो बनवा नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ का जो संस्था है, संस्था ने निमंत्रण भेजा, ना कि मोदी ने निमंत्रण भेजा है, ना तो योगी जी ने भेजा है, भेजा संस्था ने है। भगवान राम ट्रस्ट का निमंत्रण आया तो इनको स्वीकार करना चाहिए था और जाना चाहिए था। नहीं जा रहे, इनकी अपनी मर्जी है। लेकिन तर्क तो ये दे रही है कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए कर रही है क्योंकि इसको चुनावी फायदा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अभी आपने और खबरें भी पढ़ी होंगी, राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। जो हमारे शंकराचार्य जैसे अंकल जी ने भी कहा है, वो भी अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन करने के लिए मना कर रहे हैं कि अभी सही मुहूर्त नहीं है। तो ये तो फिर चुनावी फायदे के लिए कर रही है। मुहूर्त के लिए तो इनका जो है पूरा वो बैठा हुआ है, सब वहाँ से अपना विचार करके ही 22 तारीख रखे हैं ना। चुनाव भी तो अभी मान लीजिए 2 महीने बाद में होगा, 3 महीने बाद होगा। तो चुनाव से और पूजा और मंदिर से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी के अंदर भेदभाव। भाई जैसे हम लोग ठीक ठाक है अपना, भाई भगवान है, कहते हैं भगवान हमारे भी हैं उनके भी हैं। वैसे अब ये भी तो कह रहे थे कि हमारा जो है राजीव गांधी का श्रेय था ताला खुलवाने में, ये करने में। भी लोग नहीं जा रहे अब। तब भी नहीं जा रहे हैं, तो अब इनके अंदर क्या विचार है, इनका क्या होगा, भगवान ही जाने भाई। एज ए वोटर आपको, अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया, आपको ठेस पहुंची इससे? जरूर कुछ न कुछ ठेस क्या पहुंची भाई। अब उनके देखिए सर, अलग अलग तरीके से लोग मना रहे हैं, भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई वो मानता है, इनका अपना विचार है। जैसे ठेस का मतलब है कि जाना चाहिए, देश के नेता हो। आज मान लीजिए बीजेपी सरकार है, कल इनकी भी सरकार रही, इसके पहले इनकी सरकार रही, इनको जाना चाहिए था भाई। भगवान तो दर्शन करने से ना तो इनका वोट कट जाता, बल्कि कुछ न कुछ इनके सिंपैथी लोगों को और बढ़ती, भाई आए तो सही लोग बाग। अब ऐसे विरोध में नहीं जा रहे हैं तो इनका कुछ नुकसान हो ही सकता है। लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपना नुकसान खुद ही कर रही है। हाँ कर ही रही है, बिल्कुल कर रही है भाई। अब जैसे इसके पहले मान लो हिंदू के गीत गाते रहे, और उसके बाद इन्होंने ही मतलब विरोध का शुरू किया कि भाई हम जाएंगे, तो जैसे इनके नेता बयान दे रहे हैं हम जाएंगे तो मुसलमान वोट हमें नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वोट तो वोट की जगह है, और आप ना जाके कोई 100% सिक्योरिटी है सारे मतलब तुम्हें ही दे देंगे। कुछ लोगों के विचार है काम करने का, काम पे वोट दे रहे हैं। कुछ लोगों को विचार है कि मतलब
उस पर वोट दे रहे हैं। अभी ये इसका मंदिर में न जाके सारा ये नहीं है कि 80% या 100% मुसलमान आपको ही वोट करेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये कांग्रेस वाले तो राहुल गांधी वगैरह तो मुसलमान है सारे। अब सर ये तो हम खैर नहीं, विशेष जानकारी हमें नहीं है, और मुसलमान हो या जो हो उनके विचार तो ऐसे टीका लगा रहे हैं, जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं प्रियंका। वो दिखावा नहीं लगता आपको? दिखावा क्या, वही है कि जब आदमी की जरूरत पड़ती है, जब दर्द होता है, जब ही भगवान को याद करते हैं। तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में जो सुमिरन जो करे, सुख काहे दुख काहे को होए। सुख में अगर आदमी सुमिरन करे, जैसे इनको मान लो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब भी अगर ये भगवान को मानते रहे तो इलेक्शन में भगवान मंदिर में जाने में तो ठीक था। अब अभी तो तुम विरोध कर रहे हो, हम जाएंगे नहीं, मंदिर भगवान नहीं है, फलाने नहीं है। अब बाद में जब इलेक्शन आएगा तो दौड़ोगे वहाँ मंदिर जाकर दर्शन। इसमें ये हिंदुओं का वोट बैंक हो रहे हैं। बिल्कुल क्या उनके पास हिंदुओं का? क्यों नहीं है? भाई कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस थी पहले, और तुम्हारे 3-4 जगह कांग्रेस थी पहले भी। सारे तो हिंदू वोट बैंक किसके थे? इनके ही थे। बीजेपी तो अभी मतलब 3-4 बार से आई है, उससे पहले हिंदू मुसलमान सभी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने में सारा वोट बैंक खो दिया है। अब ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता सर, वोट बैंक नहीं खो दिया, उसका अपना जो लोगों का कुछ होते हैं वोटर कट्टर विचारधारक होते हैं, कुछ राज उसमें होते हैं कि भाई हम इन्हीं को वोट देंगे, हारे जीते कुछ करें ना करें, और कुछ आदमी विकास और उसके देश के विकास के ऊपर मुद्दे पर वोट देते हैं, कुछ अपने उसके ऊपर वोट देते हैं। बाकी ये धर्म वो तो सबके लिए है, मतलब इसमें राजनीति नहीं कहा जा सकता। जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वोट के लिए कर रही है, भाई ठीक है, 500 साल से अगर कोई मुद्दा पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, तो कोई न कोई तो आया जो मतलब इसको सॉल्व करवाया, एक झगड़ा ख़त्म करवाया। ठीक है भैया, अपना बन रहा है तो जाना चाहिए था, नहीं जा रहे हैं, इनका अपना विचार।